ज़्यादा पागलों की हैट्स ऑफ जिनके हस्बैंड मतलब घर पे रहते हैं ना और उसके बावजूद भी मतलब घर में आराम से रह लेती हैं। मेरे वाला तो दुकान पे ही रहे ना, मेरा तो दुकान पे रहे, मुझे तो वही बढ़िया है। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और वही अपने रोज की रूटीन के साथ, अपने परमात्मा के साथ, अपने प्रभुओं के साथ, अपने भगवानों के साथ, अपने कुल देवी देवताओं के साथ। और अभी की अपडेट सिर्फ इतनी, आज की अपडेट सिर्फ अभी तक की तो सिर्फ इतनी है कि मेरी डेजी बिल्कुल ठीक है, मस्त है। रात को उसको क्रोसिन का सिरप फाइनली हमने दे दिया था, क्योंकि हाँ वो लग रही थी, थोड़ी सी गर्म लग रही थी, पर उसके पापा बोले गर्म नहीं है। हमें हमें सब, हम 3 जनों को गर्म लग रही थी, एक जने को नहीं लग रही थी, तो हमने वोटिंग करके 3 जनों की मानी और हमने उसको क्रोसिन सिरप दे दिया। उसके बाद जैसे ही उसको असर हुआ होगा तो ठीक, मतलब मस्त है। अभी तो फिलहाल मस्त ही है। यहाँ बाहर बैठी है, मैं मतलब कैप्चर नहीं कर सकती कैमरे में, तो वो ये पैर दिख रहे हैं, वो ये पैर दिख रहे हैं बस उसके, यही बैठी हुई है। तो वैसे ठीक है, खाना वाना भी उसने रात को खा लिया था, सब ठीक है। और अभी बस नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ता वास्ता करके अभी आज मैं सोच रही हूँ नाश्ते में मैं बनाऊँ, मेरा कई दिन से, मतलब कई दिन से मेरा मन कर रहा है मैं पोहा बनाऊँ। अब पोहे का क्या है कि ना, ये लोग कोई खाता नहीं है। रविंद्र जी भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, पापा जी भी नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं क्या चावल से कच्चे चावल बना के रख दिए, ये जो भी है मतलब। तो बस अब सोच रही हूँ आज की मैं बना ही डालूँ, कभी कभी अपने मन की भी कर लेनी चाहिए। सो देखते हैं अभी आगे, अभी चलती हूँ नीचे, नाश्ता वास्ते का देखते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं। अभी मैं चाय रख के नहीं आई थी आज। चाय रख के मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा दूध कम था, तो उतने में चाय बनती नहीं हमारी सबकी। तो मैंने बड़े वाले को भेजा, मैं जब दूध लेकर आ, जब तक वो लेके आएगा, जब तक मेरी भाई पूजा वूजा हो चुकी है। अब बस जाके चाय वाय बनाती हूँ, नाश्ते वास्ते का पोहा ही सोच रही हूँ फिलहाल। तो आज मैं कभी कभी अपने मन की कर लेनी चाहिए इंसान को, पोहा बनाती हूँ। बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली, आधा प्याज काटा है, क्योंकि प्याज बड़ी थी तो इसलिए मैंने आधी ही काटी है। ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये राई के दाने हैं, ये एक पतली सी हरी मिर्च है। पोहा उधर रखा हुआ है, अभी बनाती हूँ इसको फटाफट से। ये तैयार है, गर्मा गर्म पोहा बना रहे हैं। बन गया मेरा पोहा, बस इसमें आधा नींबू निचोड़ दूँगी, बन गया गर्मा गर्म। नाश्ता करने के बाद आई थी लंच बनाने की बारी। तो लंच में मैं बनाने लगी थी भरवा टिंडे, जो भर के बनते हैं अंदर से खोखले करके बन के। तो बस उन फिर क्या था, फिर सारे टिंडों को मैंने पहले तो धो को छील के धो के बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था मैंने। फिर मैं बैठी चम्मच चाकू वगैरह लेके उनको अंदर से उन्हें करना पड़ता है खोखला। खोखला जो उनको करना पड़ता है ना, बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो फट गया, टूट गया, या फिर उसमें चम्मच वगैरह लग जाती है तो मसाला निकल जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। उसके बाद फिर मैंने एक एक टिंडे को अंदर से खोखला, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने उन्हें खोखले करे। और ध्यान से, सबसे बड़ी बात है कि ध्यान से खोखला करा, क्योंकि कच्चा टिंडा होता है। तो बस उनको सारा, उनका अंदर का जितना भी टिंडे का अंदर का मटेरियल होता है ना उसका, तो वो मैंने सारे बाहर निकालते हुए ये रहे। और इसको बाहर निकाल के अंदर से ही हो गया था बिल्कुल ही मतलब खाली हो गया था अंदर से, ताकि उसमें मसाला अंदर जा सके, अंदर भर सके उसमें मसाला। तो उसके बाद मैं लगी थी इनको खोखला ये आपको दिखाते हुए कि हाँ ये इस तरीके से खोखला हुआ है। बस सारे चीज़ों को इसी तरीके से, जितने भी मेरे पास टिंडे थे उन सब टिंडों को ही मैंने बारी बारी से पहले ऊपर से चाकू से थोड़ा सा कट करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा कट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा, ताकि बस चम्मच से उसको मसाला अंदर से निकल सके, उसका मटेरियल। बस उन सारे मटेरियल को निकालते हुए सारे जो ऊपर का होता है उसको भी मैं चाकू की हेल्प से मसाले में ही काट लेती हूँ टिंडे को। उसके बाद बस चम्मच से इनको अंदर से खोखला करने लगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते दोहराते मैंने करे थे सारे टिंडे खाली अंदर से। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी, मतलब बनते, मतलब कहने पे ही मुंह पे पानी आ जाता है इसमें। बस ये सारे मेरे टिंडे खाली हो गए थे। इनका ये जो टिंडों के अंदर का मटेरियल निकला था ये इधर, और मैंने 5 प्याज काटी थी, 4-5 प्याज काट के मैंने आधी प्याज बचा दी थी, उनको काट के कढ़ाई रखी थी। कढ़ाई में मैंने पानी था, थोड़ा पानी वानी सोखने के बाद जब उसमें पानी सोख लिया था, कढ़ाई सूख गई थी, मैंने उसमें तेल डाल के जीरा डाला। जीरा जब हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाली थी
प्याज, जो मैंने प्याज काटी थी 4-5 प्याज व्याज काट के, जब प्याज हल्के उसमें ब्राउन हो गए, जब तक हो रही थी, जब तक मैं टमाटर, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डाल के एक तरफ रख दिए थे कि जब जैसे ही ये बस प्याज होगी तो मैं कर लूँगी। मेरी बस प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने जो टिंडे का मटेरियल था वो डाला। उसके बाद अपने प्याज, जो टमाटर वगैरह मैंने काटे थे ना, मसाले वसाले तैयार करके, वो भी डाल के इसमें कर दिया था। टिंडे का मटेरियल क्या होता है, वो थोड़ा सा ना पानी छोड़ता है, तो वो बहुत अच्छे से मतलब उसको भूनना पड़ता है। ये भून के मैं तैयार हो गया था। इसके बाद मैं इनको भर रही थी टिंडों में, जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से इनको मैं टिंडों के अंदर भर रही थी। एक एक करके टिंडों में एक एक टिंडों में करके भरना, फिर बड़े ध्यान से भरना पड़ रहा था उनको। एक तो मसाला भी गर्म होता है, और टिंडे का मुंह ऊपर से जो होता है वो छोटा काटना पड़ता है, ताकि मतलब बेकार ना लगे या कुछ भी है। तो उस हिसाब से बड़े ध्यान से इनको सारे टिंडों को, मैंने बताया ना एक टिंडे में चम्मच लग गई थी तो वो तेल निकल रहा था। बस इनको करते हुए सारे टिंडों को इसी तरीके से बहुत ध्यान से, क्योंकि मसाला एकदम गर्म था, इनको करते करते सारे टिंडे, और मेरा मसाला बिल्कुल पूरा पड़ा, ना कम पड़ा ना ज़्यादा पड़ा, मतलब ऐसा बिल्कुल परफेक्ट बैठा जैसे मतलब इन्हीं के लिए ना आपके लिए मैंने बनाया था। ये सारे टिंडे मैंने भर चुके, मसाला बिल्कुल पूरा पूरा पड़ा, बिल्कुल बचा नहीं, कुछ नहीं। वापस से इन्हीं कढ़ाई में इनको हम ऐसे ऐसे करके करके रखेंगे, क्योंकि मसाला हमारा पक चुका है, पर टिंडे हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। तो इनको हम इस तरीके से रख कर पकाएंगे अभी। मसाला हमारा पूरा ही पूरा पड़ा, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा और ना ही बिल्कुल पड़ा ज़्यादा, ना बचा है ना ही कम पड़ा है। इनको अब हम इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, आधा कप के हिसाब से। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि टिंडे हैं, कच्चे हैं, तो इसलिए सिर्फ हम आधा ही कप इसमें पानी डालेंगे। अब बस इसको रख देंगे हम ढककर। करेले मेरे बन ही गए, और सॉरी टिंडे, भरे हुए टिंडे बनाए हैं बहुत प्यारे से, स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। अभी चखे नहीं है, मतलब खाया नहीं है खाना, पर अभी खाएंगे। लंच का टाइम हो गया, पापा जी भी नहाए नहीं है, पापा जी को भी खाना वाना दूंगी। बनाते बनाते थोड़ा टाइम हो गया। रविंद्र जी लेके नहीं गए थे ये टिंडे, क्योंकि उनके मुँह में आ रहे हैं छाले, तो उनके मुँह में जो छाले आ रहे हैं उनसे ना खाया नहीं जा रहा, रोटी नहीं खाई जा रही एक्चुअली। तो उनको मैंने खिचड़ी बना के दी थी, ये हम खाएंगे, बच्चे भी नहीं खाते, बच्चों के लिए देखते क्या कहते हैं। नहीं तो लाजवाब बने, मस्त बने, थोड़े से मतलब नमक वगैरह चेक कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया बने। अभी उस पापा जी नहा लेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, जैसे भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी अपडेट चलती रहेगी। बस अभी पूरा दिन, अभी सुबह से बस लगे ही हैं। अभी और बाकी का चलते रहते, देखते रहते क्या होता क्या नहीं आगे का। मैंने बनाए सुबह भर के टिंडे। बच्चा स्कूल से आया, टिंडे का नाम सुनते उसके ऐसे वो लगे हैं ना, ऐसे रफू चक्कर हुआ घर से आते ही। और लेके क्या आया अपने खाने के लिए, ब्रेड, समोसे। टिंडे नहीं चले उसके मुंह में, ना उसने देखा भी नहीं कैसे है कैसे नहीं। और ये खा रहा है मज़े से अपने ब्रेड, समोसे, और सब्जी का नामो निशान नहीं है कुछ भी। कह रहा मैं नहीं खा रहा सब्जी। 2:30 बज गया है खाने का टाइम, और ये वही भरे हुए टिंडे और रोटी। अब खाएंगे अपना खाना। बच्चों ने तो कर लिया, रविंद्र जी ने पहले खिचड़ी खा रही थी, मैंने जैसे बताया था उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। बस अब बारी अपनी, मैं हम लोग कहते बच्चों के लिए, बच्चे पर अपने आप ही उसमें लग गए, अपने खर्चों में, अपने चक्रों में, कह रहे हम नहीं खाएंगे। इस चक्कर से अपना खाना हम ही करें। डेजी को भी दे दिया, सबको दे दिया बस। अब चाय ये करके उसके बाद देखते क्या करना है। चाय मैंने बनाई दी है, सब सो पड़े हैं अभी सब, क्या मतलब। बड़े वाला तो अभी आया नहीं है, छोटे वाला है स्कूल से आने का खाना खा के अपना सो गया था, तो उसके लिए रविंद्र जी घर वापस जल्दी आ गए थे, क्योंकि मैंने सुबह बताया था ना उनके मुँह में छाले पड़ रहे हैं, तो उससे कह रहे मुझे खड़ा चाय पी। उससे उनको लग रहा है कि शरीर में कुछ हरारत टाइप, मतलब फीवर वगैरह या कुछ उनको लग रहा है को, तो इस वजह से वो दुकान से जल्दी आ गए। बस अब चाय वाय बनाई है,
चाय वाय बना के अब इनको सबको, पापा जी को हमें दे आई हूँ चाय। तुम्हारी चाय? हाँ चाय, चाय वगैरह मैंने इनकी दे दी है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पागलों की तरह। हैट्स ऑफ जिनके हस्बैंड मतलब घर पे रहते हैं ना, और उसके बावजूद भी मतलब घर में आराम से रह लेती हैं। मेरे वाला तो दुकान पे ही रहे ना, मेरा तो दुकान पे रहे, मुझे तो वही बढ़िया है, क्योंकि वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ ज़्यादा करते हैं। इनको ना बह 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 करने की ज़्यादा आदत है, इसलिए। सुबह की चाय भी आप लोगों के साथ, शाम की चाय भी। क्या करें, आदत है। दो टाइम तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो वो चीज़ है। सब्जी का वही रोना, सुबह खा लो, शाम को खा लो, सुबह को फिलहाल टिंडे भी रखे हैं, पर वो ये कि जब दोपहर में ही बच्चों ने नहीं खाए तो अब क्या खाएंगे, तो बनाते क्या। हाँ, जब छोटे वाला आया था, जब छोटे वाला आया था, जब उसे देखते ही मतलब नाम सुनते ही वो भाग गया था सामान लेने, तो मैंने उसी टाइम थोड़े से राजमा भिगो दिए थे। राजमा बनाऊंगी मैं, राजमा चावल नहीं बनाऊंगी, राजमा रोटी बनाऊंगी। पता नहीं, शायद चावल भी बनाने पड़े, क्योंकि रविंद्र जी का थोड़े छाले वाले उनके मुंह में ना, ऊपर नीचे सारे में ऐसे आ रहे हैं, इसलिए पता नहीं किसका जूठा खाया, किसका क्या खाया, पता नहीं, भगवान जाने, इस वजह से। मैं क्यों इकरार करूं। दे दो बेटो, ओती खाएगा। के पास तुम रहती हो, रोटी वोटी मेरी बनी गई है, सबको खाना मैंने दे दिया, रविंद्र जी को भी दे दिया। बच्चे अभी एक अभी मना कर रहा है, क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ फंक्शन था, तो वो वहाँ से खा पी के आया, कह रहा मैं खाऊंगा तो एक ही रोटी खाऊंगा। मैं कहा ठीक है, तो बना के रख दी मैंने उसकी। बाकी हाथ के हाथ में सारे काम हो भी गए हैं, क्योंकि रोटी बनाने से पहले ही मैंने जो बर्तन पड़े थे वो सब मैंने बना दिए, अपनी कर कुड़ा दिए साफ़ सूफ। बस अब ये सब खाना वाना खा लेंगे, तो ये सिर्फ गिनती के बर्तन वगैरह पड़े हैं। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हुए आप सबको गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।